2/3 क्या है राइट वेंट्रिकल और 1/3 क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के दरमियान इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। इसके अंदर क्या करती है, एक आर्टरी रन करती है, वो कौन सी होगी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, या उसको कहते हैं ये लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है, तो इसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी कहते हैं। सो ये डिमार्केशन होगी बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इसी तरह अगर ये देखें तो ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, इनके दरमियान क्या होगी एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। इसके अंदर भी देखें ये वेसल रन कर रही है, तो ये राइट साइड पे है, तो वो सर्दी है तो रह जा करो बच्चे लब थके ने कितने यार तारा लगा सी 3 बड़ी ग्रूव देख के आई वो बोर्ड से लंबी वाली। तो ये रिकॉर्ड नहीं करनी है सर, हो गया नहीं, इसको काट देना, ठीक ठीक है सर। तो और इधर से क्या थी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। अच्छा, इसको एक्सटर्नल फीचर बता रहा हूँ। और इसी तरह अगर हम बेस देखते हैं तो एक्सटर्नल में हमने ये देख लिया बेस पे लेफ्ट एट्रियम, इसमें क्या पल्मोनरी वेन्स आ रही होंगी, इसमें पल्मोनरी वेन्स आ रही होंगी दोनों तरफ से, ठीक है ना। अब लग लग रहे और नहीं छोड़ दिया, ये क्या है, इसमें क्या आएंगी पल्मोनरी वेन, कौन कितनी होनी चाहिए, 2 इस साइड से 2 इस साइड से, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ है, ये नॉर्मल वेरिएशन है, वेन्स बाहर ही फ्यूज हो गई हैं और अब ये क्या सिंगल जा रही है इसमें। ये बिना बिना के बात तो नहीं है पल्मोनरी वेन्स की तरह ये पल्मोनरी वेन का स्वाद जहाँ से मैंने काटा, ये पल्मोनरी वेन 2 इधर से और 2 इधर से। अब ये वाली वॉल जो है ये फिर क्या है इंफीरियर वॉल, डायफ्रागमेटिक वॉल। जब इसको देखता हूँ तो जो 2/3 पार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है और 1/3 राइट वेंट्रिकल बेस पे, और इन दोनों के दरमियान जो ग्रूव है उसको क्या कहेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। क्यों पोस्टीरियर कह रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजिकली, अदरवाइज कहाँ है ये इंफीरियर वॉल पे है। अब ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव यहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या होगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है ना। और ये जो सर्कस होगा बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, और इसके अंदर क्या होगा, आपका जवाब ये है, देखो ये एओर्टा निकल रहा है ना, ये एओर्टा निकल रहा है। अब होता क्या है कि अगर ब्लॉकेज होती है ना, फर्ज करो ये आर्टरी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यहाँ पर ठीक है ना, इसमें ब्लॉकेज, यहाँ पे ब्लॉकेज। अब इसके 2 तरीके होते हैं, यानी अब इससे आगे जो हार्ट का ये वाला पार्ट है इसको ब्लड अब नहीं जा रहा, तो क्या होगा फिर आपको पेन होगी, पूरा हार्ट नहीं है सिर्फ इतना पोर्शन, इसको ब्लड नहीं जा रहा। तो अब डायग्नोज हुआ ये, अब क्या करेंगे, आप इसके लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जाएंगे कैथेटर लेके और यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर कैथेटर को इसमें से गुजार के आगे ले जाएंगे, उसके इर्द गिर्द क्या लिपटा लेंगे आप, फिर स्टेंट। स्टेंट क्या होता है कि उसको शीट के साथ प्रेस किया होता है, एक स्प्रिंग को शीट के साथ प्रेस किया होता है। जब आप इसके अंदर डालते हैं तो आप वो शीट उतार लेते हैं उसमें से, तो वो खुद ब खुद खुल जाएगा। उससे क्या होगा, ये ब्लॉकेज चेंज कर लो, इस वीडियो में सेम। इसको कहते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। जो इसकी डायग्नोसिस थी उसको एंजियोग्राफी, ये जो है इसको एंजियोप्लास्टी। अब शक ये हुआ कि अगर ये डाला है, स्टेंट डाल रहे हैं, स्टेंट जा ही नहीं रहा इसमें, इतना सख्त ब्लॉकेज है, स्टेंट ही नहीं जा रहा, या ये ब्लॉकेज है लंबा है, यानी पूरी की पूरी आर्टरी यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद है, तो स्टेंट इतना लंबा अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, कोरोनरी बाईपास।
कॉर्नरी आर्टरी बाईपास एंड ग्राफ्टिंग। आप क्या करते हैं, चेस्ट के नीचे इंटरनल मेमोरी आर्टरी लेते हैं, उसका एक एंड तो लगा रहता है सबक्लेवियन के साथ, जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, जो उसका निचला एंड है जो फ्री कर लिया आपने, उसको उठा के यहाँ पे जो ब्लॉकेज है इससे आगे यहाँ पे वो दूसरा एंड यहाँ पे लगा देगा। अब ये वाला हिस्सा क्या हो गया, बाई पास, डायरेक्ट यहाँ पे आपने ये यहाँ से यहाँ लगा, इसको कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास एंड ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्ट है ना, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, किसको बाईपास किया, कॉर्नरी आर्टरी, यहाँ से इतने हमारे पोर्शन, इससे आगे आप ये दो होते हैं जिससे आप करते हैं कि ये। अब इसकी इंडिकेशंस होती हैं और कंट्रा इंडिकेशंस होती हैं, किस में एंजियोप्लास्टी मुमकिन है, किस में नहीं मुमकिन है, किस पेशेंट को आप कहेंगे कि नहीं जी इसकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, आप उसको बाईपास ही कराना पड़ेगा, वो फिर कार्डियक सर्जन के ऊपर राइट एट्रियम, मैंने नहीं कुछ भी किया, राइट वेंट्रिकल, और ये पल्मोनरी ट्रंक जा रहा है, और ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये इसकी मेरा ख्याल है कि ये आपको एंटीरियर कस्प नज़र आ रही है, और इधर क्या होगी पीछे पोस्टीरियर कस्प, और इस तरफ क्या होगी सेप्टल कस्प, 3 कस्प होगी। यहाँ पे ना इसमें ना एक चीज़ थी कि यहाँ पे इसका ये जो वेंट्रिकल सेप्टम होता है ना, यहाँ पे ये होता है एक बैंड, इसको कहते हैं माडुरेटर बैंड, ये उभरा हुआ माडुरेटर बैंड। अब इसमें होता है राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, जो हार्ट का अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसकी राइट ब्रांच है। वैसे तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो नहीं है कोई इस चीज़ की, लेकिन ये वायवे में पूछ रहे थे मॉडरेटर बैंड है कहाँ, तो वो आपको दिखाना होता है, ये मॉडरेटर बैंड। सर फोसा वैलेंस जो है ना, यहाँ से आप राइट इसको खोलेंगे तो जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ होगा ना, वो ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये पॉइंट इसमें क्लियर कर दूँ, ये फोसा वैलेंस, और यहाँ पे ये इसका क्या होगा, मार्जिन लिम्बस, एनुलस, वो हो रहा है, एनुलस पूरा होता है, एनुलस रिंग की तरह। ये क्या है, लिम्बस। अब इसकी मैंने इम्पोर्टेंस आपको बताई थी कि अगर इसमें सुराख हो तो क्या हो गया, इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको कहते हैं कि इस बच्चे के दिल में सुराख है। अब अगर ये दो एट्रिया के दरमियान सुराख हो सकता है, तो जो दो वेंट्रिकल के दरमियान है सेप्टम, उसमें नहीं हो सकता, हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये कॉमन सेंस है, कौन सा ज़्यादा डेंजरस, वो ज़्यादा डेंजरस। अब वो जो कह रहा था किधर गया, हाफिज भाग गया, ब्लू बेबीज, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो वेंट्रिकुलर सेप्टम में इसमें यहाँ पे डिफेक्ट होता है, दूसरा ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये इसमें प्रॉब्लम होता है, तीसरा पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी की स्टीनोसिस हो जाती है, अब इसमें ये होता है ना कि इधर से अगर ब्लड आएगा, इधर ज़्यादा राइट वेंट्रिकल पे ज़्यादा आ गया, अब ये पुश करेगा तो इधर जाएगा, यहाँ से ब्लड किसमें, लंग्स की तरफ, ठीक है ना। अब जब यहाँ से ज़्यादा ब्लड है तो ज़्यादा ब्लड पुश करेगा ज़्यादा ज़ोर से, तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, जो लंग्स के अंदर आर्टरीज है उनके अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। आप यहाँ से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, नॉर्मल कितना हो चाहिए, 120, आप चेक करते हैं मेरा निकलता है 160, आप क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब सर आपको तो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो क्या होती है, हाइपरटेंशन। अब अगर लंग्स की आर्टरी में ये हो तो उसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन 6 ग्रेड की होती है,
3 ग्रेड तक तो वापस आ सकती है, अगले 3 ग्रेड वापस सही नहीं होते। अब इन बच्चों में जो प्रॉब्लम यही होता है कि उनमें लंग्स में ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये ज़रा सा खेलते हैं इनको सांस चढ़ जाता है और ये ब्लू पड़ जाते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल साइनोसिस। उनके नाखून, उनके होंठ काला रंग हो जाता है, उसको कहते हैं टेट्रालॉजी ऑफ मैडनेस। सो ये नॉर्मल बच्चों में जो एबनॉर्मल होता है नॉर्मल भाई हम सर अब आए हैं ना इधर से पढ़ के इसलिए सर तो ठीक हो जब गया, आपने ये बना दिया बास करके।